हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो जिसने आप लोगों को फिर से यहाँ एकत्र किया है कि हम जानें कि उसके प्रिय संत कौन और कैसे बन सकते हैं। आज की शिक्षा आपको बहुत ही आशीषित करेगी और ये खास कर आपके लिए ही है। हम सभी इसलिए तो बुलाए गए हैं। उसने हमें मसीह में संत बनने के लिए ही बुलाया है। मैं चाहता हूं कि आप इस शिक्षा को अपने सभी मित्रों और प्रियजनों तक शेयर करके पहुंचाएं ताकि अधिक लोग आपके द्वारा और आपके कारण आशीषित हो सकें। आओ हम आज की शिक्षा के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता, हम तेरी स्तुति और महिमा करते हैं, तुझे आदर सम्मान और महिमा देते हैं। प्रभु यीशु, आज की शिक्षा तेरे बेटे बेटियों को जो तू देने जा रहा है, प्रभु अपनी आशीष में ले। इन सब के प्रभु मनों को खोल दे प्रभु, ताकि ये गहराई के साथ उस शिक्षा को समझ पाए। आंखों के सामने से उस पर्दे को हटा दे ताकि यह इनविजुअल वर्ल्ड को देख पाए। प्रभु आशीष दे। प्यारे पिता परमेश्वर, आज तू प्रकाशन के द्वारा तू इनसे बातें कर, और मैं नहीं जानता कि तू आज किनसे बातें करने जा रहा है, पर तू भली भांति अपने बेटे और बेटियों को संदेश पहुंचाना चाहता है जिन्हें इस संदेश की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। प्रभु, आज तू अपने बेटे और बेटियों से बात कर, इस शिक्षा का उपयोग कर प्रभु, उनसे बात करने के लिए, उनके सवालों का उत्तर देने के लिए। प्रभु यीशु, तेरे नाम में मैं पिता की महिमा के लिए इस दुआ को मांगता हूँ। आमीन और आमीन। हालेलुया। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलें कि संत कौन होता है। अच्छा, इसका उत्तर जो बहुत साधारण है, लगभग सभी जानते ही होंगे। संत का मतलब होता है पवित्र जन। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमें पवित्र किया है और उसने हम सभी से कहा भी है कि पवित्र बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। संसार में धार्मिकता का अभाव है। संसार परमेश्वर के मार्ग को नहीं जानता। उन्हें परमेश्वर का मार्ग कठिन लगता है क्योंकि उनका शरीर उन्हें धार्मिक जीवन जीने नहीं देगा। अगर कोई संसार में रहता है तो वह कभी भी धार्मिक जीवन नहीं जी सकेगा। एक संत का जीवन बताया जाता है कि बहुत साधारण और सात्विक होता है। वह दुनिया की बातों से बहुत दूर हो जाता है और दुनिया में रहना पसंद नहीं करता है। दूसरे धर्मों में संत की परिभाषा में बताते हैं कि वह जो अपने घर, अपने परिवार को छोड़ देते हैं और जंगलों में निवास स्थान बना लेते हैं क्योंकि वह अब संसार से बहुत दूर हो चुके हैं। आपको पता है, हर कोई जानता है कि संत कौन है। हर किसी को कुछ ना कुछ उत्तर पता ही होता है और आप में बहुत लोगों को भी पता होगा इसका उत्तर कि क्या है। लेकिन क्या आपको पता है संत का जीवन जीने के द्वारा लाभ क्या होता है? अगर आपको इसके लाभ के बारे में पता चले तो क्या आप संत का जीवन जीना चाहेंगे? अच्छा, मैं समझता हूं कि इसके लाभ के बारे में भी लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी संत का जीवन जीना पसंद नहीं करते हैं। बाइबल बताती है, यदि कोई बुद्धिमान हो और उसमें ज्ञान का भंडार हो और उसे भला करना आता हो, फिर भी वह भलाई नहीं कर रहा हो, तो वह दोषी है। वैसे मैं उन लोगों को मूर्ख ही कहूंगा जिन्हें लाभ मालूम होने के बाद भी अपने बुरे मार्गों को त्यागते नहीं हैं। आप अपने विवेक के कारण ही मूर्ख कहलाते हैं। आपसे अच्छा मूर्ख है जिसको पता ही नहीं होता है कि संत का जीवन क्या होता है। आपसे अच्छा मूर्ख है जिसे पता ही नहीं होता है संत कौन होते हैं। शैतान ने इस संसार को अपने वश में कर रखा है, लेकिन कैसे? मैं कहना चाहूंगा कि उसने आपको ज्ञानवान बनाकर मूर्ख बनाया। हम जो कहते हैं कि हमें ज्ञान है, हम जो कहते हैं कि यह बुरी चीज है और उसके बाद भी हम वही काम करते हैं जिसका हमें ज्ञान है कि यह गलत है, तो हम मूर्खता की श्रेणी में आते हैं। वैसे मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग पढ़े लिखे मूर्ख कहलाते हैं। मैं जानता हूं कि बाइबल में किसी भी भाई को मूर्ख कहना मना किया गया है। मैं यहां पर मूर्ख नहीं कह रहा हूं, यहां पर आपको नियंत्रित करने वाला ही आपको मूर्ख कहता है। मैं अपने मुद्दे की बात पर आता हूं जो आज मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूं। मेरी आज की शिक्षा है कि संत कैसे बने और संत का जीवन कैसा होता है, और वह ऐसी कौन सी चीज है जिसे दूर कर देने पर ही हम एक संत बन सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं आपको बुराई दूर करने के लिए कहूंगा जिससे आप संत का जीवन जी सके, तो आपका तर्क पूरी तरह से गलत है।
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी बुराई दूर करके संत नहीं बन सकता है और कोई अच्छाई करके भी संत नहीं बन सकता है। लोगों ने संत के परिभाषा को ही दूषित कर दिया है। वे लोग बुराई से दूर भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी बुराई उनका पीछा करती रहती है। वे लोग अच्छाई करना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ बुरा ही बुरा होता है। वह जो काम करना नहीं चाहते हैं उनसे वही काम होने लगता है। यह केवल इसलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर पाप काम कर रहा है। यह केवल इसलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर हमें कोई गुलाम बनाए हुए है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, रोमियो अध्याय 7 वचन 14 से 25 में लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं करता, परंतु जिस काम से मुझे घृणा आती है वही करने लग जाता हूं। और वचन 18-19 में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है, इसलिए तो इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। इन वचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम भला काम नहीं कर सकते हैं। यदि आप भलाई करेंगे तो उसमें भी बुराई ही निकलेगी। इसका भी एक कारण है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे संत पौलुस वचन 24 में कहते हैं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। यहां पौलुस अपनी विवशता के बारे में बता रहे हैं। अब कोई जंगल में भी चला जाए तब भी वह मृत्यु की देह से छुटकारा नहीं पा सकता। जो जंगलों में रहते हैं वह स्वार्थी का जीवन जीते हैं। उनको लगता है कि मैं जंगल में रहकर और लोगों से दूर रहकर संत का जीवन जी रहा हूं। वास्तव में वे योद्धा नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भय है। उनमें भय है कि वह पाप कर सकते हैं। लेकिन मसीही संत बिल्कुल अलग होता है। वह दुनिया के लिए एक उदाहरण होता है। मसीही संत दूसरे संतों से बिल्कुल अलग होता है। बस जंगलों में या निर्जन देश में नहीं रहता, भाई लोगों के सामने मसीह का उदाहरण प्रकट करता हुआ एक अच्छा जीवन जीता है। इसलिए पौलुस यहाँ वचन 25 में कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। क्या आपको पता है अच्छाई और बुराई में भेद करने वाले दोनों मृत्यु के अधीन हैं? जो बुराई करता है वह तो मृत्यु के अधीन होता ही है, लेकिन जो अच्छाई करता है वह भी मृत्यु के अधीन होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह दोनों एक ही पेड़ के फल को खा रहे हैं। उत्पत्ति 3 में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में 2 वृक्ष लगाए। एक जीवन का वृक्ष था और दूसरा वृक्ष अच्छाई और बुराई के प्रतीक के रूप में था। परमेश्वर ने कहा कि तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, लेकिन अच्छाई और बुराई के पेड़ के फल को नहीं खाना। ध्यान दीजिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बुराई के पेड़ के फल को नहीं खाना, बल्कि परमेश्वर ने यह कहा अच्छाई और बुराई के पेड़ के फल को मत खाना। हम लोग बुराई को छोड़ देते हैं, लेकिन अच्छाई के बारे में जरा विचार करें। क्या अच्छाई करना उचित है? क्या यहां पर अच्छाई के बारे में भी परमेश्वर ने मना नहीं किया? यदि कोई अच्छा और बुरा देखे तो वह मृत्यु के अधीन होता है और वह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। जरा विचार करें, वहां एक और पेड़ था जिसे जीवन का पेड़ कहते हैं। क्या आपने कभी उसके फल के बारे में विचार किया कि उसके फल में ना तो अच्छाई के बारे में ना तो बुराई के बारे में बात की गई है, बल्कि उस फल में जीवन के बारे में बात की गई है। आप कौन सा फल चुनना पसंद करते हैं, अच्छाई और बुराई का या फिर जीवन का? मैं आपको बता दूं, ये यीशु मसीह के आने के बाद जो जीवन के पेड़ के ऊपर पहरा था वह अब हट चुका है। आपको जीवन के पेड़ का फल खाना है, ना कि अच्छाई और बुराई के पेड़ का। यदि आप एक अच्छा मसीही जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अच्छाई और बुराई दोनों को त्यागना होगा। यही मसीही संत का कर्तव्य है। संत बनना कठिन क्यों है? या उनके लिए कठिन है जो अच्छाई और बुराई के पेड़ का फल खाते हैं। संत बनना उनके लिए कभी कठिन नहीं होता है जो जीवन के पेड़ का फल खाते हैं, और जीवन का पेड़ यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनंत जीवन देने आया हूं। यीशु मसीह के विषय में कहा गया है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा।
अब आप मुझे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि तो क्या मसीही संत बुराई कर सकता है? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं अच्छाई और बुराई की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं अच्छा और बुरा नहीं देखूंगा, यह देखूंगा कि मसीह मुझे क्या कह रहा है। अच्छा और बुरा देखने का काम प्रभु का है। जो लोग खुद निर्णय लेते हैं कि मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए बुरा है, तो वह इस वृक्ष का फल खाए हुए हैं। लेकिन जो लोग यह देखते हैं कि मसीह ने मुझे इस काम को करने के लिए कहा है या नहीं, वह जीवन के वृक्ष का फल खाते हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना है। आपको विश्वास करके यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है और मसीह जीवन को अपनाना है। बपतिस्मा लेने के बाद कौन सा शरीर मरता है? वह शरीर मरता है जिसने अच्छाई और बुराई का चोगा पहना था। आपने जितनी भी बुराइयां की हो, प्रभु से क्षमा मांगो। आपने प्रभु के सामने जितनी बार अपनी अच्छाइयों का गुणगान किया हो, क्षमा मांगो, क्योंकि यह एक ही पेड़ के फल है और आप मसीह के सामने नंगे हैं। जब आप यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, आपका पहले वाला शरीर मर जाता है। नया शरीर आप में जन्म लेता है, जो अच्छाई और बुराई के बंधन से पूरी तरह मुक्त होता है और जीवन को पसंद करता है। शरीर के अंदर जीवन पनपता है, वह जीवन मसीह यीशु का है। अब आपके जीवन में कोई निर्णय लेना हो तो आपको अच्छा और बुरा नहीं देखना है, बल्कि आपको यह देखना है कि प्रभु ने आपसे ऐसा करने के लिए कहा है। मेरे जीवन के लिए कौन सी स्त्री सही है, कौन सी स्त्री गलत है, आपको यह निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या मसीह ने आपसे कहा है कि आप इस स्त्री से विवाह करें? यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। मुझे कौन सी कार लेनी है, मैं यीशु मसीह से पूछ लूंगा कि वह मुझे कौन सी कार लेने के लिए कह रहे हैं। मेरी बातें बहुत ही सरल है, लेकिन हो सकता है आपको कुछ अटपटी लगे। बड़े दुख की बात है कि आज बहुत सी कलीसियाएं भी अच्छाई और बुराई की ही शिक्षा देती हैं और इसी कारण लोग संत का जीवन नहीं जी पाते हैं। अगर आप एक संत का जीवन जीना चाहते हैं तो आज से ही अच्छाई और बुराई को त्याग दें। आप वो करें जो यीशु आपसे कहते हैं, क्योंकि वास्तव में कोई भी मनुष्य नहीं जानता कि अच्छा क्या है और ना ही कोई मनुष्य यह जान पाता है कि बुरा क्या है। इसलिए कोई अच्छा करेगा तब भी उसमें बुराई निकलती है। कोई भी परफेक्ट अच्छाई नहीं कर सकता। इसलिए एक बच्चे के समान वह करें जो प्रभु आपसे कहते हैं। प्रभु को पता है अच्छा क्या है, प्रभु को पता है बुरा क्या है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हुए? आपने बाइबल में होशे नबी की पुस्तक को पढ़ा होगा। इस पुस्तक ने मुझे बहुत ही हैरान किया। प्रभु यहोवा ने नबी को एक बेश्या से विवाह करने के लिए कहा। मैं आपको वचन से बताता हूं। हम होशे अध्याय 1 वचन 2 को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक बेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। यहां परमेश्वर ने होशे नबी से पहली बार बातें की और परमेश्वर ने उससे यह कहा कि जाकर वेश्या को अपनी पत्नी बना ले। जबकि आप जानते हैं, हम अच्छाई और बुराई की दृष्टि से देखें तो यह नबी के लिए बहुत गलत हुआ। नबी का लहू शुद्ध होता है और वह वेश्या के साथ जा रहा है। या हम निर्णय करें तो यह गलत ही हो जाएगा और उस वेश्या के कुकर्म के बच्चों को अपना बच्चा करने को कहा गया है। इस घटना से लोगों के बीच में क्या संदेश गया होगा? नबी की दृष्टि से क्या हम उसे पापी कहेंगे? उसने वही किया जो उसके प्रभु ने उसे आदेश दिया। नबी ने उसका न्याय भलाई और बुराई से नहीं किया। यदि नबी भलाई और बुराई से उसका न्याय करता तो वह कभी भी उसको अपनी पत्नी नहीं बनाता। मसीही संत जीने के लिए आपको अपना तर्क प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। यह बिल्कुल साधारण है कि वह करो जो आपने मसीह से सुना। प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को कैथोलिक कलीसिया सब संतों का पर्व मनाती आई है। कैथोलिक कलीसिया का कहना है कि वह सब संतों के आदर में प्रभु का गुणगान करती है। मैं एक वचन पढ़ रहा था जिसमें यीशु मसीह अपने संतों को शिक्षा दे रहे थे। यह वह शिक्षा है जो एक संत को अपने जीवन में लागू करना है। मैंने क्या कहा था कि आप वही करें जो प्रभु ने आपसे कहा है। हमें प्रभु की बातें पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलती हैं। नए नियम में सुसमाचार को पढ़ें, नए नियम में पत्रियों को पढ़ें। इसमें आपको प्रभु की बातें मिलेंगी।
और आप जब अपनी प्रार्थना करते हैं कि व्यक्तिगत प्रार्थना में प्रभु आपसे या तो वचन के माध्यम से या फिर आपको स्वप्न के माध्यम से या फिर आपको दर्शन के माध्यम से बात करेगा, और ये सब बाइबल में है। अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूं जो यीशु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यह मत्ती 5 है और हम वचन 1 से 12 तक पढ़ेंगे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उनको इस प्रकार उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं और धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। और भी आगे वचन है जो आप पवित्र बाइबल में पढ़ोगे, आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, लेकिन यह वचन जो अभी पढ़ा यह आपको आशीषित कर रहा होगा। यहां पर लिखा है, धन्य है वह, कितना अच्छा हो अगर आप धन्य की जगह संत बोलें, और धन्य को ही संत कहा जाता है। हम कह सकते हैं संत है वह जो मन का दीन है। जो मन से दीन होते हैं उनके लिए स्वर्ग राज्य है, ऐसा वचन कहता है। यदि कोई दीनता में नहीं है तो इसका अर्थ हुआ वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग का राज्य दीनों के लिए है। पृथ्वी के अधिकारी केवल नम्र लोग ही होंगे। यदि आप आज गरीबी में जीवन काट रहे हैं, इसका मतलब आपने मसीह के आगे नम्रता को धारण नहीं किया। आप फिर से वचन को सही से नहीं समझे। मैंने कहा मसीह के आगे नम्रता दिखाना, लेकिन आप मनुष्यों के सामने नम्र नहीं हैं। मसीह कहां है? आपके भाई और बहनों में। आप उनके सामने नम्र नहीं तो आप मसीह के सामने नम्र नहीं। आपने दूसरों पर दया नहीं दिखाई तो आप मसीह से दया की याचना कैसे कर सकते हैं? आप परमेश्वर के दर्शन पाना चाहते हैं और आप गिड़गिड़ाकर प्रार्थना भी करते हैं कि मुझे अपना दर्शन दे प्रभु, जबकि आपका मन शुद्ध नहीं है। आपके मन में अच्छाई और बुराई के कारण दूसरों का न्याय करने की भावना पल रही है। आपके मन में दूसरों को तुच्छ मानने वाली भावना पल रही है। आपके मन में बहुत सी ऐसी बातें पल रही हैं जो मसीह की ओर से नहीं है। तो कैसे आप परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं? आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर की पुत्री या पुत्र हूं, जबकि आप आपस में दूरियां करवाने का काम कर रहे हैं, परिवार में अलगाव की भावना पाले हुए हैं, उनसे प्रेम नहीं है, तो कैसे आप उसके पुत्र और पुत्रियां हो सकते हैं? मैं फिर कहता हूं, यीशु का जीवन अपने अंदर आने दो। जो मसीह है वही तुम बन जाओ। सुसमाचार में हम प्रभु यीशु के चरित्र को किस रूप में देखते हैं? प्रभु ने कहा तुम मेरी चाल चलो। NKJV बाइबल में आप पढ़ेंगे, यीशु कहते हैं तुम मेरी नकल करो। यीशु का वचन एक बीज है, उसको अपने अंदर आने दो। जब वह बीज पेड़ बनेगा, वह जीवन का पेड़ होगा और आप मसीह के स्वभाव में होंगे। वचन को पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक वचन जीवन है, यह अच्छाई और बुराई की गाइड बुक नहीं है। यदि आप ये समझते हैं कि बाइबल को अच्छाई और बुराई में भेद जानने के लिए पढ़ना चाहिए, तो वह फिर से गलती कर रहा है। यह अच्छाई और बुराई के भेद को नहीं, जीवन के बारे में बात करती है। और संपूर्ण बाइबल एक शब्द को बताती है, वह है प्रेम। बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है, और बाइबल की हर कहानी और हर दृष्टांत इसके प्रेम के बारे में बताती है। और प्रेम के बारे में संत पौलुस ने पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 1-13 में लिखा है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना करूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं।
और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने उसको देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, यह तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। यही आपको जीवन जीने के लिए मदद करता है और आपको एक संत बनाता है। आज के वचन में मैंने आपको जो भी बताया वह आपको और मुझे करना है। संत का जीवन जानते हुए भी नहीं जीना, यह बताता है कि हम संत का जीवन जीना नहीं चाहते, क्योंकि हम संसार से अलग होना नहीं चाहते। इसका अर्थ है कि आप पाप के जीवन में रहना चाहते हैं। आज परमेश्वर ने इन वचनों के माध्यम से आप में से किसी से बातें की हैं जिसे इसे सुनने की बहुत जरूरत है। कुछ भी कठिन नहीं है जैसा आप समझते हैं। शैतान ने सभी के मनों में इस बात को रख दिया है कि मसीही जीवन बहुत कठिन है, सब इसमें नहीं चल पाते हैं। जो भी यह शब्द कहता है वह शैतान के वश में होकर कहता है, क्योंकि आप न्याय कर रहे हैं। मसीह जीवन को कठिन बताना केवल शैतान का काम है, जबकि प्रभु यीशु ने कहा मेरा जुआ हल्का है। और प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी झूठ नहीं बोला, क्योंकि बाइबल में मत्ती अध्याय 11 वचन 28 से 30 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यह जुआ मसीही जीवन है, यह जुआ एक संत का जीवन है और यह बहुत हल्का है। जो इसको कठिन कहता है वह शिक्षा का विरोधी है, इस वचन का विरोधी है। तो अब मैं आपसे क्या कहूं? अब मैं अपनी मुख्य बात को कहता हूं कि परमेश्वर ने आप सभी को केवल एक जीवन जीने के लिए बुलाया है, वह है संत का जीवन। आप इस भ्रम में ना रहे, इस संत का जीवन अलग होता है और विश्वासियों का जीवन अलग होता है। यीशु मसीह ने हमें केवल एक ही जीवन दिया है, वह अनंत जीवन है, वह संत का जीवन है। यदि कोई संत का जीवन जीना नहीं चाहता है तो वह कलीसिया से ही दूर है और वह मसीह की देह का अंग नहीं। मैंने कई विश्वासियों को भी यह कहते हुए देखा है कि संत लोग बहुत अच्छे होते हैं और संत लोग यीशु मसीह के करीबी होते हैं, उनकी प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तो फिर आप लोग कौन हैं? क्योंकि जीवन तो एक ही होता है, वो है संत का जीवन जिसे हमें जीना है। तो मेरे प्रिय संतों, आप मसीही जीवन को जियो। यीशु मसीह ने आपको अच्छाई और बुराई के ज्ञान के लिए नहीं चुना है, आपको उसने इसलिए चुना है ताकि वह आपको संसार पर गवाह के रूप में प्रकट कर सके। आप वही करें जो मसीह यीशु ने आपको कहा है, फिर चाहे वह दूसरों के लिए अजीब और गलत ही क्यों ना हो। लेकिन अगर यीशु ने आपसे कहा है कि इसे करो तो आप करो, और जिसे यीशु ने मना किया है तो उसको ना करो। लेकिन एक चीज को याद रखना, हर बात बाइबल स्पष्ट कर देती है यह मसीह की आवाज है या किसी बैरी की। आप यीशु दर्शन टीवी यूट्यूब चैनल पर और मेरे इस चैनल पर उपलब्ध वीडियोज को देख सकते हैं, जिसमें मैंने शिक्षा दी थी कि हम कैसे जाने कि यह परमेश्वर की आवाज है या शत्रु की। आओ हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। हम तुझे आदर और सम्मान और महिमा देते हैं। प्रभु, आज की जो शिक्षा तूने अपने बेटे और बेटियों को दी है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, आज तूने किसी से बातें की हैं जिन्हें तूने आज ज्ञान दिया है। मैं चाहता हूं कि वह इस ज्ञान के अनुसार करे। और प्रभु, जब वो निर्णय ले कि आज से मैं केवल जीवन को चुनूंगा और अच्छाई और बुराई को नहीं चुनूंगा, प्रभु उसके जीवन के लिए मार्गों को खोल दे, उसके हर एक कार्यों को आसान कर दे। क्योंकि जिन लोगों ने अच्छाई और बुराई की चश्मे से देखा है प्रभु, उनको हर एक चीज बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है, उनको हर एक रिश्ते टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो खुद को नंगा पाते हैं, खुद को आशीष विहीन पाते हैं। पिता, जीवन के पेड़ के फल को चुनने के लिए प्रभु अपने बेटे और बेटियों को आकर्षित कर, ताकि प्रभु उनका नंगापन मिट जाए, ताकि उनकी आशीष विहीनता मिट जाए, वो आशीषित हो सके। जो इस वक्त अपने घरों में बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, और जो इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं कि मैं केवल जीवन को चुनूंगा, अच्छाई और बुराई को त्यागता हूं, पिता उनके जीवन के लिए प्रभु तू विशेष अनुग्रह कर। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं फाइनेंशियल कंडीशंस उनको तोड़े ना। प्रभु परमेश्वर, कोई भी ऐसी फिजिकली अवरुद्ध जो उनको मसीह जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, इनको प्रभु कमजोर ना बनाए। प्रभु यीशु इनकी सहायता कर, इनके उबड़ खाबड़ रास्तों को प्रभु समतल कर दे, हर एक ठोकरों को प्रभु तू दूर कर दे, इन्हें आशीषित कर एक संत का जीवन, ताकि यह जी पाए, लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार कर सकें। जो जॉब करते हैं पिता, उन्हें तू प्रभु मदद कर प्रभु कि वह प्रमोट हो पाए। मैं प्रार्थना करता हूं जिनके पास नौकरी नहीं है प्रभु तू उन्हें नौकरी दे। मेरे भाई बहन जो इस वक्त देख रहे हैं, इनमें से प्रभु बहुतों के पास नौकरी नहीं है, प्रभु तू इनके लिए मार्ग खोल दे कि प्रभु इन्हें नौकरी मिल पाए, ताकि प्रभु जो भी ये कमाएंगे प्रभु उसके 10वां हिस्सा से तेरे कलीसिया में प्रभु परमेश्वर मदद कर सकेंगे, ताकि प्रभु तेरा राज्य बढ़ता जाए, तेरा वचन बढ़ता जाए, लोग विश्वास करें और ऐसे ही जीवन का पेड़ हर जगह हर एक के दिलों में उगता जाए। पिता की महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इस दुआ को मांगता हूं, आमीन और आमीन। अभी ये समय है प्रभु के राज्य का विस्तार पृथ्वी की हर जगहों तक फैले, उसमें सहयोग देने का। आपका बीज प्रभु के राज्य को दूसरों के जीवन में होने में सहयोग देता है। जो बीज बोता है वह कहता है कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। धर्मी लोगों के लिए ये एक आज्ञा है। परमेश्वर अपने संतों के जीवन में बीज बोने के लिए भी अगुवाई करते हैं। मैं नहीं जानता आप में से किसके जीवन में प्रभु अगुवाई कर रहे हैं। स्क्रीन पर जो जानकारी आ रही है, आप इसका इस्तेमाल करके अपने कीमती बीज को हम तक पहुंचा सकते हैं। और मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं, जो लोग दैनिक पाठ बाइबल कैसे पढ़ें व मसीह जीवन से संबंधित सुंदर वचनों को प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप चैनल को फॉलो कर लें। फॉलो बटन आपको चैनल के नाम के दाहिनी ओर दिखाई देगा, उस पर टच करके टैप करके आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी लोग प्रभु के लोग हैं। आप लोगों के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा जल्द एक नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड शालोम।